हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एफएमपी की कैलकुलेशन ही सीखेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, लास्ट क्लास में भी हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एफएमपी का करेंगे। ये आपके जैन खंडेलवाल पारिक बुक का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का फर्स्ट अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु भविष्य में कायम रहने वाले लाभ की गणना कीजिए। तो प्रॉफिट्स क्या दिए हमें? 2010 में है 50,000, 2011 में 60,000, 2012 में 1 लाख, 2013 में 70,000, 2014 में 1,40,000, 2015 में 1,50,000 और 2016 में 1,70,000। 2013 के प्रॉफिट्स के सामने ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ 60,000 ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, मतलब ओल्ड मशीनरी के सेल पे 60,000 का जो लॉस हुआ वो भी 2013 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया आफ्टर चार्जिंग लॉस। गलत है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पे जो लॉस होगा वो आपका बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, उसको आप पीएनएल अकाउंट में नहीं ले जा सकते, एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे हम वापस ऐड कर देंगे। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? उपरोक्त लाभों का परिकलन करने में 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से फैक्ट्री किराया डेबिट किया गया है, जबकि भविष्य में 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया चुकाना पड़ेगा। भविष्य में लाभ पर कर की दर 30% होगी, जबकि कर की वर्तमान दर लाभ पर 35% है। मतलब फैक्ट्री रेंट जो है अभी तक ऊपर जो प्रॉफिट्स गिवन है हर साल 1,000 रुपये पर मंथ यानी 12,000 रुपये ईयरली डेबिट किया हुआ है ऊपर के प्रॉफिट्स में से। तो बट इन फ्यूचर कितना लगेगा? 3,000 पर मंथ, यानी 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग फैक्ट्री रेंट इन फ्यूचर बढ़ जाएगा। जो हमें इतने ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इनसे तो कोई लिंक नहीं है इस एडजस्टमेंट का। हाँ, फ्यूचर में इस एडजस्टमेंट को हमें करना है। और टैक्स की जो रेट दे रखी है वो फ्यूचर में 30% होगी, जबकि प्रेजेंट रेट जो है 35% है। तो हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है वो ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिए होते तो हम जो करंट रेट है उससे हम उसको ग्रॉस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करते, लेकिन हमें ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गिवन है, इसलिए इनको ग्रॉस करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो प्रेजेंट रेट का भी कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं ये मैंने एज इट इज़ नोट किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000, 60,000, 1 लाख, 70,000, 1,40,000, 1,50,000 एंड 2016 में 1,70,000। एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो देखो इन ईयर से रिलेटेड जिनके प्रॉफिट्स गिवन है ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक 2013 का ही एडजस्टमेंट है जिसमें ओल्ड मशीनरी को सेल करने से 60,000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, और 2013 के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें हमने वापस उस लॉस को ऐड कर दिया 60,000 को। ठीक है, और किसी ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमने ऐड करके एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए इन 7 ईयर्स के, 2010 से 2016 के। बस एक 2013 के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आया कि ऐड हो गया 60,000, बाकी सारे प्रॉफिट्स एज इट इज़ हैं। अब एडजस्टेड प्रॉफिट्स का ट्रेंड देखो, ये प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते हुए क्रम में हैं ये प्रॉफिट्स। 2010 में 50,000, 2011 में बढ़ गए 60,000, 2012 में फिर बढ़ गए 1 लाख, 2013 में फिर बढ़ गए 1,30,000, फिर 1,40,000, फिर 1,50,000, 1,70,000। तो जब प्रॉफिट्स बढ़ते हुए क्रम में होते हैं या फिर घटते हुए क्रम में होते हैं तो हम एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने आपको एफएमपी की जब फॉर्मेट समझाया था तब भी मैंने आपको बताया था, अगर हमारे प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ते हुए हैं, इंक्रीज़ क्रम में हैं या फिर डिक्रीज़ क्रम में हैं, तो फिर हम एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को लिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए वो सब हम नोट करेंगे, और वेट्स, तो वेट्स हमें क्या देने हैं?
वेट्स हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर से 7 तक हमें वेट्स देने हैं। और उसके बाद वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। वेटेड प्रॉफिट आ गया, टोटल किया वेटेड प्रॉफिट का 37,80,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल वेट्स का भी कैलकुलेशन की, ऐड किया टोटल वेट्स को तो 28। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट्स। 37,80,000 डिवाइड बाई 28, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,35,000। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में ऐसे एडजस्टमेंट्स देखेंगे जिनका रिलेशन फ्यूचर से है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो एक एडजस्टमेंट हमें गिवन है, भविष्य में किराया 3,000 रुपये प्रति माह की दर से चुकाना पड़ेगा, जबकि अभी कितना है 1,000 रुपये प्रति माह। तो 2,000 रुपये पर मंथ बढ़ रहा है, पर मंथ, तो ईयरली कितना बढ़ जाएगा 24,000। इट मीन्स हमारे प्रॉफिट्स में से, हर साल के प्रॉफिट्स में से 24,000 का एक्स्ट्रा खर्चा है, तो लेस हो जाएगा। लेस इंक्रीज इन फैक्ट्री रेंट इन फ्यूचर 24,000। अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं टैक्स के अलावा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया 1,11,000। 1,11,000 हमारा जब बिफोर टैक्स का प्रॉफिट आ गया, इसमें हम टैक्स का एडजस्टमेंट कर देंगे। और फ्यूचर में हमें टैक्स कितना पेमेंट करना है 30% की रेट से, तो 1,11,000 का 30% 33,300 माइनस किया तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया 77,700। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 77,700। इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते हुए क्रम में हैं या लगातार घटते हुए क्रम में हैं, तो हमें एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में हम एफएमपी के कुछ और एडजस्टमेंट्स के साथ और सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन भी लेंगे। तो एफएमपी और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।